दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे हैं या करने के लिए आना चाहते हैं तो किस तरह आप इलेक्ट्रिशियन के काम में कौन सी स्किल सीख के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में 3 किस्म के इलेक्ट्रिशियन हैं, कहरबाई जिसे बोलते हैं। नंबर 1 जो सिर्फ घर की वायरिंग और घर की लाइटिंग का काम ही करते हैं, और नंबर 2 वो लोग हैं जो घर की लाइटिंग और वायरिंग के साथ साथ टाइमर स्विच, सेंसर स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, जैसा कि ये इंटरमीडिएट स्विच लगा हुआ है, एक फ्लोर से एक स्विच से सारे फ्लोर की आखिर तक लाइटों को कवर करना, फोटो सेल, इंटरकॉम, हर किस्म का काम कर लेते हैं। और तीसरे वो हैं ये सारे काम करने के साथ साथ इन तमाम चीज़ों के फॉल्ट भी निकालते हैं, और मेन चीज़ जो है कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम हो उसकी हर प्रॉब्लम को हल करते हैं। जैसा कि ये अभी आप देख रहे हैं कि हमसे पहले एक इलेक्ट्रिशियन आ चुका है। इसका मसला ये है कि ये पहले 6 फ्लैट वाली बिल्डिंग थी, बाद में उसने 2 फ्लोर यानी कि 4 फ्लैट और बनाए। अभी ये एक इंटरकॉम ये है, एक इंटरकॉम ये है, दोनों की सेपरेट अलग अलग वायरिंग है। मुश्किल ये है कि इसका दरवाज़ा जो है वो एक है, जो लॉक है वो एक है। जैसा कि ये अभी आप देख रहे हैं, इसका जो लॉक लगा हुआ है वो एक है, ठीक है। अगर ये जो पहले इलेक्ट्रिशियन लगा के गया, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि इसका अलग ट्रांसफार्मर है, इसका अलग ट्रांसफार्मर है। अगर वो दोनों ट्रांसफार्मर की मेन को या इन दोनों की जो आने वाली वायर हैं लॉक की, एक लॉक के साथ कनेक्ट करेगा तो कभी भी इस वाले ने और इस वाले ने एक साथ बटन को प्रेस कर दिया तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो यही सऊदी की प्रॉब्लम है कि इसको हल कैसे किया जाए। हालांकि जो हमसे पहले कहरबाई आ चुका है उसने सारी मेहनत की है, सारा फिटिंग की है, मगर उसने कम पैसे लिए हैं क्योंकि वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका। अब हमारा टाइम भी कम लगेगा और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। कैसे, आइए मैं अब आपको करके भी दिखाता हूँ। वो ड्राइंग के मुताबिक तो सभी लगा लेते हैं, मगर कुछ काम होते हैं वो आपको आपके दिमाग से, आपकी स्किल से करने पड़ते हैं, उसी काम के पैसे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हैंडसेट है कॉल को सुनने के लिए और बटन प्रेस करके लॉक को खोलने के लिए। ये जो जितने भी हैंडसेट हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो आपके जितने भी फ्लैट हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, ये आप इसकी पहले कंडीशन देख लें। ये जो एक ब्लैक वायर है, ये जो हम बटन प्रेस करते हैं, ये वाला लॉक को खोलने के लिए, ये बटन प्रेस करने के लिए ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इनको इस तरह प्रेस करने से पावर मिलती है और आपका लॉक खुलता है। और इसके नीचे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये एक ब्लैक वायर कनेक्टेड है, जो कि दूसरी तरफ से इस किट के साथ भी कनेक्टेड है और ऊपर ये बेल के साथ भी कनेक्टेड है। आपने इस ब्लैक वायर को कट कर देना है ताकि इस किट से इसका कनेक्शन ख़त्म हो सके। इसको इस तरह यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको कनेक्टेड रहने देंगे। ये जो ऊपर वायर जा रही है बेल की तरफ, इसको कनेक्टेड ही रहने देंगे और इसके ऊपर टेप कर देंगे। अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो हमारे दोनों पॉइंट थे, ये वाले, ये दोनों जो हमारे पॉइंट थे, ये सेपरेट हो चुके हैं किट के साथ। अब इसका कोई तल्लक नहीं रहा, ये हमारा एक सेपरेट स्विच बन गया, प्रेस स्विच, ठीक है। इसी तरह तमाम जितने भी आपके फ्लाइट हैं, उन तमाम के सेट के अंदर ये जो ब्लैक वायर लगी हुई है, इसको आपने डिस्कनेक्ट करना है और इन दोनों पॉइंटों को अलग कर देना है। इंटरकॉम की तमाम वायर को कनेक्ट कर दिया है और ये जो ब्लैक वायर हमने कट की थी उसको टेप लगा के अंदर ही रख दिया है। और इन दोनों पॉइंटों पर हमने अलग अलग वायर कनेक्ट की। जैसा कि नजर ये ब्राउन वायर कनेक्टेड है और ये ब्राउन वायर का सफ़ेद ब्राउन पेयर है। अभी एक स्विच की पोजीशन में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी इसका सर्किट अलग हो चुका है इस किट से। अब जो पुराना ट्रांसफार्मर है उसका इस किट के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये 6 नंबर पर बेल की वायर है, 1 नंबर और 2 नंबर पर आवाज़ की और 3 नंबर पर पावर की वीडियो में आप लॉक को खोलना सीख जाएँ, क्योंकि ये ड्राइंग दे के इंटरकॉम तो सभी लगा लेते हैं, इसकी मुश्किल नहीं है। अहम चीज़ है लॉक खोलना। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा जंक्शन बॉक्स है जहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं उस चीज़ के। ये जो पहले फिक्स थे इंटरकॉम के अलग सेपरेट इंटरकॉम को ऑन करने के लिए। ये ऊपर जो ट्रांसफार्मर है लोहे का, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का है एसी। 12 वोल्ट 24 वोल्ट एसी है अपने इस लॉक की पावर के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग की लेंथ ज़्यादा है। अगर 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। लेंथ ज़्यादा बड़ी है, लंबी है, इसलिए 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम अपने लॉक के और इंटरकॉम के कनेक्शन करने के लिए, ये जो हम अंदर की तरफ जितने भी इंटरकॉम कनेक्ट किए हैं अपने फ्लैट के अंदर, जितने भी इंटरकॉम हैं जिनकी हमने ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 पॉइंटों पर वायर कनेक्ट की हैं,
इन तमाम वायरों को हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, जितने भी फ्लैटों की हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 5 जितने भी हैं, उनकी ऊपर वाली तमाम वायरों को एक साथ जोड़ देंगे और नीचे वाली तमाम वायरों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे। एंड में ये 2 एंड बन जाएंगे, 2 एंड। एक एंड को हम 24 वोल्ट की पावर के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि 24 वोल्ट हमारे फ्लैट के अंदर जाएंगे और जो ही वो अंदर से प्रेस करेंगे और जो दूसरा एंड है वो वापसी पर सीधा हमारे लॉक के अंदर चला जाएगा, उस लॉक के अंदर, ठीक है। और उसी लॉक की दूसरी वायर को हम अपने 24 वोल्ट के दूसरे माइनस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि अभी आपको समझ आ रहा है, इस ट्रांसफार्मर से 2 वायरें निकलेंगी, एक अंदर चली जाएगी इंटरकॉम की तरफ, अंदर से प्रेस करने पर वापसी पर इधर हमारे लॉक के अंदर आएगी, फिर इधर से दूसरी वायर भी लॉक के लिए वहाँ चली जाएगी नेगेटिव, ठीक है। ऊपर से प्रेस करने पर इसको पॉजिटिव मिलेगी। तो दोस्तों ये तरीका है, अगर आपके पास भी 2 अलग-अलग इंटरकॉम लगे हुए हैं, चाहे ऑडियो हैं, चाहे वीडियो हैं, चाहे कैमरे वाले हैं, कोई भी है, इस तरह के कनेक्शन करके आप अपने ये दरवाज़ा है इसके लॉक को हर जगह से ओपन कर सकते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम को हल कीजिए और ज़्यादा पैसे कमाइए।